हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडी रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, कुछ दिनों तक हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी, कुछ टेक्निकल इशू थे। ठीक है, कुछ जो टेक्नोलॉजी में सुधार कर रहे थे ताकि बेहतर से बेहतर आप लोग के क्लास दे पाएँ करके। तो चलिएगा, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं ये क्लासेस का दौर। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गणित पेडोलॉजी। ठीक है, तो गणित पेडागोजी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास, परिभाषा, प्रकृति। और इसी का आज आपको टेस्ट का टॉपिक भी दिया गया था शिक्षक वर्ग 2 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी तक आप हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं तो शिक्षक भर्ती 2024 से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर हमारे बैच से जोड़िए, ताकि आपको प्रतिदिन एक एक टॉपिक का एनालिसिस इस प्रकार से हो पाए कि इससे ही हमारा सिलेक्शन होना है और आपको जो व्यापम में लास्ट में जो दिक्कत परेशानी होती है उसका सामना ना करना पड़े। तो जिन लोग भी अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े होंगे, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करके डिटेल ले लीजिएगा, जानकारी ले लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। चलिए, एक बार शेयर कर दीजिए चैनल को, क्लास को, इस क्लास का लिंक को अपने व्हाट्सअप स्टेटस में और अपने सभी ग्रुप में। फिर स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारी क्लासेस होती है रात को 9 बजे होती है, तो आप लोग इस समय का बिल्कुल ध्यान रखिएगा और प्रतिदिन आप समय से पहले आके चैनल में एक बार चेक कर लीजिएगा आज क्लास हो रही है कि नहीं हो रही करके। ठीक है, कोशिश रहता है हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लासेस दे पाएँ, ताकि आप लोग का जो टेस्ट दिला रहे हो उसमें और बेहतर से बेहतर क्या हो सके, सुधार हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट का और समय ले रहा हूँ आप लोग का, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जिन लोग भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं उन लोग अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ये चीज़ आपको परेशान नहीं होना है कि सर हमारा जो पिछला छूट गया वो मिलेगा कि नहीं करके। हम लोग के बैच में ऐसा कोई पिछला वाला शब्द नहीं होता। आप जिस दिन से ज्वाइन करते हैं उस दिन से जब तक पेपर नहीं होगा तब तक बैच चलता है। ठीक है, तो उसमें कोई परेशान होना नहीं रहता। और ये क्लास आप लोग जब भी देख रहे हो, चाहे आज लाइव में देख रहे हो या बाद में भी देख रहे हो, तो भी आप किसी भी दिन ज्वाइन कर सकते हो। जब तक पेपर नहीं हुआ है शिक्षक भर्ती का हमारा बैच चलते रहता है, आप किसी भी दिन उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आराम से बैठिएगा, ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो इसको एक बार अभी क्लास देख लीजिएगा। और क्लास देखने के बाद आपको इसको फिर से ऑन करना है बाद में, और कॉपी में पूरा नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट्स बनाने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पीडीएफ शेयर करूँगा तो उससे आप लोग फिर नहीं पढ़ोगे। मैं बोला हूँ इसको नोट्स बनाने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप लिखोगे तो ये याद हो जाएगा। इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट को लिया गया है जो डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है, और बहुत सारे परिभाषाएं भी हम लोग पढ़ेंगे जो आप लिख के अगर एक बार पढ़ोगे और अपना नोट्स बनाओगे तो हमेशा आपका याद रहेगा, दिमाग में बस जाएगा। इसीलिए पेन कॉपी निकाल लीजिएगा और लिखते जाइएगा। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज का सबसे पहला हमारा टॉपिक है गणित के इतिहास। सबसे पहले गणित के इतिहास जानना जरूरी है क्योंकि हम गणित के बारे में पढ़े हैं, फिर उससे गणित के पेडोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो गणित के इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ आदि ग्रंथ ऋग्वेद से होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं मेरे पढ़ाने का उद्देश्य ये रहता है कि मैं चाहूँ तो इसको पीडीएफ दे सकते हो, लेकिन पढ़ाता हूँ इसलिए क्योंकि आपको भी क्लिक करे। आप अपने घर में बुक पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो आपको क्वेश्चन कहाँ से निकलेगा ये तुरंत आपको पढ़ते साथ लाइन में अंडरलाइन आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे पता चला कि पहला क्वेश्चन तो बनेगा तो यहीं से बनेगा, भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ किस ग्रंथ से हुआ है। तो किससे होता है, ग्रंथ के नाम याद रखेंगे ऋग्वेद से। तो ये एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, बार बार ध्यान से सुनिएगा। भले थोड़ा सा लंबा होगा क्लास, लेकिन आपको इस क्लास से बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ किस ग्रंथ से हुआ है, तो ऋग्वेद से हुआ है। इसको निम्न 5 खंडों में विभाजित किया गया है। कितने खंड में, 5। कौन कौन से, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, वर्तमान काल। ये पांचों आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा मेरा आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकता है, तो तबीयत थोड़ा सा इशू है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आदिकाल 500 ईसा पूर्व तक। अब आदिकाल को फिर से 2 भागों में बांटा है। वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल है 1000 से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो वैदिक काल ऐसे भी हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, 1500 से 1000 तक, फिर 1000 से 500 तक, 600 तक पढ़ते हैं उसमें, इसमें 500 तक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कितने भागों में बांटा गया, 5 खंडों में बांटा गया। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल ये 500 से 400, फिर मध्यकाल 400 से 1200 ईस्वी। ठीक है, ये ईसा पूर्व है ना, यहाँ पर पूर्व छूट गया। 400 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी, और उत्तर मध्यकाल 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। वर्तमान काल की बात करेंगे 1800 ईस्वी से पश्चात। तो बस इसको नॉर्मल इतना याद रखिएगा कि 5 भागों में बांटा है, ये नाम डिटेल में नहीं पढ़ना है, डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं गणित के इतिहास देखा, गणित का अर्थ भी समझना जरूरी है ना। ठीक है, तो मैं हर वो पॉइंट को ले आऊँ जो आपको बेहतर से बेहतर नोट्स बन पाए। ठीक है, बहुत सारे कंटेंट से मैं इसको निकाला गया हूँ। ठीक है, तो नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलेगा, गणित का सर्वप्रथम प्रयोग, और नोट्स में केवल अगर आप पॉइंट को लिख लीजिए जहाँ क्वेश्चन बनाओ तो भी आपको चलेगा, पूरा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं। अगला,
गणित का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, यह कहना कठिन कार्य है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि इसका मानव जीवन में पुराना संबंध है। कैसे? भारत में इसकी गिनती हेतु प्राचीन शब्द गणन का प्रयोग किया जाता था। पहले देखिए, गणित में सिर्फ गणना करने के लिए यूज़ होता था, गणित मतलब गणना होता था, ठीक है। संभवतः इसी से ही गणित शब्द की उत्पत्ति हुई है। गणित को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। क्या परिभाषा करते हैं हम लोग, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, इसमें क्वेश्चन बनता है कि गणित की परिभाषा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। तो क्या है गणित की परिभाषा? गणित मापने, तौलने, गिनने आदि क्रियाओं से संबंधित अनेक औजारों से भरा हुआ बॉक्स है। देखिए, इसको ध्यान रखिएगा, परिभाषा, ठीक है। तो ये परिभाषा के अंतर्गत पूछते हैं, जिसके द्वारा शब्दों में कथित समस्याओं अथवा प्रकृति की क्रियाओं को उचित सूझबूझ व तर्क शक्ति द्वारा संकेतों की शब्दावली में परिवर्तित करके उचित प्रकार से समझा जा सकता है। तो यही चीज़ है कि हम लोग जो भी समस्या रहता है गणित में, हम लोग उसको संकेतों में बदल देते हैं, समीकरण में बदल देते हैं, बस वही चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अर्थात मनुष्य के मस्तिष्क में नई रचनात्मक कल्पनाएं उत्पन्न करता है तथा विचारों की दिशा प्रदान करता है। वास्तव में गणित वह अद्भुत उपकरण है जिसे मानव प्रतिभा ने सत्य की खोज हेतु निर्मित किया। तो यहाँ से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस वो याद रखिएगा, एक परिभाषा यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इतने में एक परिभाषा को लिखिएगा कि गणित मापने, तौलने, गिनने आदि की क्रियाओं से संबंधित अनेक औजारों से भरा हुआ बॉक्स है। बस इतना याद रखिएगा, इसको पूछ सकते हैं गणित की परिभाषा के अंतर्गत ये शामिल है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं जो मेन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है, मेन परिभाषा है जिसको आपको तुरंत नोट्स बनाना जरूरी है। इसको जितना भी ट्रिक बना लो, ट्रिक बना के आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं पहले भी इसको पढ़ाया हुआ हूँ अलग से ट्रिक में, तो उसको भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बहुत सारे हमारी क्लासेस है, ठीक है, चलेगा। तो अब नोट्स निकाल लीजिएगा और नोट करते जाइएगा। पहला देखते हैं, कांट के अनुसार प्राकृतिक विज्ञान केवल तब ही विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय है। देखिए, जो प्राकृतिक विज्ञान केवल तभी विज्ञान है जब वह गणितीय है, ऐसा आपको दिखेगा। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, कांट, ठीक है। कांटा क्या रहता है? प्राकृतिक विज्ञान जब ही रहता है जब वो गणितीय। ऐसे का कुछ भी ट्रिक बना लीजिएगा, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा आज क्लास करना है। अगला देखते हैं, बेंजामिन पीर्स। ये कई बार पूछा गया है, परिभाषा मैं आपको एक साथ लिखवा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। बेंजामिन पीर्स, इसके अनुसार क्या है? गणित एक ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो बेंजामिन हमेशा निष्कर्ष शब्द देखोगे फिर लगा दीजिएगा, आवश्यक निष्कर्ष पे पहुंचता है। गणित क्या है? एक ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पे पहुंचता है। तो क्या है? बेंजामिन पीर्स। आप लोग जैसे ही ऑप्शन देखोगे आपको याद आ जाएगा, बस सुनते जाइए, ठीक है। गणित एक ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पे पहुंचता है। कौन बोला? बेंजामिन पीर्स। और कांट क्या बोला? वही प्राकृतिक विज्ञान के बारे में बोला। प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है जब तक वह गणितीय है, ठीक है। ये दो याद हुआ। अगला देखते हैं, बर्ट्रैंड रसेल। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें कभी भी नहीं कहा जा सकता कि किस विषय में बातचीत हो रही है या कुछ भी कहा जा रहा है वह सत्य है। मतलब कुछ भी हम लोग बता नहीं सकते कि किस विषय में बात हो रहा है, जो कह रहे हैं वो सत्य है। तो ये बोलते हैं बटलर भाषा का यूज़ मत कर, ऐसे करके याद लीजिए, बटलर भाषा का यूज़ मत कर। क्या क्या बोल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, किस भाषा में बोल रहे हैं, बोलते हैं बटलर भाषा है, मिक्स है, मिला जुला है। तो ऐसे टाइप का इसको याद रखिएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, तो सब कौन बोला है गणित के बारे में ऐसा ऐसा, तो यह होता है बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल, है ना। अगला देखते हैं, हेनरी पायंकर। ये क्या बोला है, तो इसको याद रखिएगा, हेनरी पायंकर। विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है। जो विभिन्न वस्तुएं है उनको उन्हीं का नाम देना ही गणित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला स्टेटमेंट किसका है? बर्थलॉट का है। ये भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। गणित भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है। देखिए, गणित क्या है, तो याद रखिएगा, फिजिक्स से जोड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिजिक्स से जोड़ेगा, भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण। नंबर भौतिक जो भी खोजते हैं प्रत्यक्ष रूप से जो खोज होता है उसके आवश्यक उपकरण, ऐसा कुछ भी दिखेगा तो बर्थलॉट। 2 से 3 बार देखिएगा या एक बार नोट्स बनाएंगे कॉपी में तो आपको याद हो जाएगा। चलिएगा, आगे देखते हैं, रोजनबैगन। ये तो बहुत बार बार पूछता है, रोजनबैगन, रोज रोज दरवाजा खोलने वाला आता है चाबी से, ठीक है। तो रोजनबैगन का क्या है, इसको याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन रहता है। गणित विज्ञानों का प्रवेश द्वार व कुंजी है। प्रवेश द्वार की बात करें है, ठीक है। गणित विज्ञानों का क्या है? प्रवेश द्वार और कुंजी है।
क्योंकि जो व्यक्ति गणित से अनभिज्ञ है, मतलब जो गणित के बारे में नहीं जानता, वह विज्ञानों और विश्व की वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए गणित की उपेक्षा संपूर्ण ज्ञान के लिए घातक है। मतलब गणित की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, आप गणित नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं बार बोलता हूँ कि 30 नंबर में गणित है, आपको गणित पढ़ना ही पड़ेगा, बिना गणित का आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इससे भी अधिक खराब यह है कि ऐसे अनभिज्ञ मनुष्य न तो अपनी इस अनभिज्ञता को जानते हैं और न इसका उपचार कर सकते हैं। अब चूंकि हमारी परिभाषा यहीं तक है, याद रखिएगा, पेपर में आएगा तो यहीं तक आएगा। गणित विज्ञानों का प्रवेश द्वार और कुंजी है, यह कथन किस गणितज्ञ का है? तो वो है रोजन बेकर। ठीक है, रोजन बैकन है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। लिंडसे, इसका ध्यान रखिएगा। लिंडसे क्या बोला है? गणित भौतिक विज्ञानों की भाषा के बारे में बोला है। गणित क्या भौतिक विज्ञान की भाषा है और निश्चय ही मानव मस्तिष्क में उत्पन्न इससे उत्तम अन्य कोई भाषा नहीं। मतलब देखिए क्या बोला है, मानव मस्तिष्क की सबसे उत्तम भाषा क्या है? तो गणित है बोल रहा है। मानव मस्तिष्क की सबसे उत्तम भाषा गणित है। लिंडसे बोला है, क्या बोला है? से बोला है। से मतलब बोलना, क्या बोल दिया कि सबसे उत्तम भाषा है। ठीक है, भौतिक विज्ञान की भाषा है और मन उत्पन्न, इससे अच्छा कोई भाषा ही नहीं बोल दिया। तो इसको भी लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारी परिभाषाएं और भी देख लेते हैं। एक दो परिभाषा और मैं बहुत सारी जहाँ जहाँ से मिला, जहाँ जहाँ जो इंपॉर्टेंट सबको लेना होता है कि आपका एक साथ कलेक्शन रहे, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। बाकी आपके बुक में जो भी दिया है उसको भी नोट कर लीजिएगा। लगभग आपका एक पेज क्या हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा, उसमें से एक दो क्वेश्चन आना जरूरी रहता है अगर बना तो। ठीक है, अगला देखते हैं मार्शल और एच स्टोन, ये दोनों के अनुसार क्या बोला है? गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है, अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है और जो अमूर्त तत्वों से ही मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। देखिए गणित तो देखो हम लोग जानते हैं गणित की जो पूरी व्यवस्था अमूर्त है। ठीक है, और ये पूरा अमूर्त तत्वों से बना है, एक्स वाई जेड ये सब मानते हैं ना, पूरा इन्हीं सब से बना है गणित। और इन तत्वों को हम लोग किसमें दर्शाते हैं? मूर्त रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये मार्शल एच स्टोन के बारे में मतलब हमेशा याद रखिएगा, अमूर्त शब्द से बना है, अमूर्त से परिभाषा है, अमूर्त तत्वों से बना है, मूर्त रूप में परिभाषा है। ये सब शब्द जैसे दिखेंगे आप लगा देना मार्शल और एच स्टोन के अनुसार। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें क्लास होते हैं और प्ले लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। और जब भी आप क्लास देख रहे हैं आप तुरंत उसी दिन तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा बैच, क्योंकि आप जितने भी इसके संभावित क्वेश्चन हैं उनका प्रैक्टिस आपको हमारे बैच में करवाया जा रहा है। एक एक टॉपिक के क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं ताकि आपके डेली पेपर तक बार बार रिविजन हो, तो देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये वाला को एक बार फिर से मैं बताया था। बटर रसेल क्या बोला, वो बटलर भाषा की क्या बोल रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बस इतना याद है बन जाएगा। ठीक है, ये वही परिभाषा। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और न ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है कि नहीं। ये बटर रसेल का देखिए याद आ गए ना, तो अभी पढ़े थे। अब देखते गैलीलियो, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आया बार बार आता है। गैलीलियो महोदय क्या बोला है? तो गैलीलियो महोदय ने गणित के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है, गणित को इस प्रकार परिभाषित किया है कि क्या परिभाषित किया सुनिए। गणित वह भाषा है जिसे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा है। तो गैलीलियो क्या बोलते हैं? गैलीलियो मतलब पूरा गैलेक्सी हो जा रहा है, ब्रह्मांड की बात करेगा, तो इसको ऐसे ही याद रख लीजिएगा। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। लॉक के अनुसार क्या है? गणित वह मार्ग है, अगला नोट करेंगे लॉक के अनुसार, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन है। लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत होती है। तो गणित यहाँ तर्क की बात करेगा, तर्क वहाँ लॉक कर दीजिएगा, तर्क जहाँ आएगा लॉक कर दीजिएगा। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, उसको क्या बोलते हैं? लॉक के अनुसार गणित बोला गया है। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन और मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। आदत की बात कर रहा है। ठीक है, नोट करिएगा। आगे देखते हैं, एक सेकंड चलेगा। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है बीच बीच में, क्योंकि नया ये अभी टैबलेट मंगाया गया आप लोग को बेहतर से बेहतर क्लास करवा पाए करके, तो थोड़ा सा उसको चलाने में इशू आ रहा है। ठीक है, चलेगा। अगला नोट करेंगे हागबेन के अनुसार। ठीक है, ये बार बार डिस्टर्ब करे स्क्रीन मैसेज। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। तो हागबेन के अनुसार क्या है? गणित क्या है? सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। आप लोग नोट करिएंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण किसने बोला है? तो हागबेन ने बोला है। इस क्वेश्चन में करेंगे तब आपको एकदम याद हो जाएगा। अभी बस सुनते जाइए और इसका लाइव क्लास का जैसे ही खत्म होगा आप लोग इसको फिर से ऑन कर लीजिएगा, पॉज करके नोट करते जाइएगा।
रोजनबेकन का आपको याद करवा दिया हूँ। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। जहाँ द्वार की बात करेगा, कुंजी की बात करेगा रोजनबेकन। रोज खोलते हैं ना, ठीक है, ओपन करते हैं द्वार को कुंजी से, ठीक। डॉक्टर बोस के अनुसार, बोस के अनुसार क्या है, हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, उसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान है। तो ये वाला परिभाषा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बोस के अनुसार क्या बोला गया है, हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इसको पढ़ के रखिएगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ये इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको एकदम कलेक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। आपको एकदम अच्छे से याद नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि अभी समय कम है। आप लोग इसको नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में, या आपके बुक में ही नोट कर लीजिएगा, जगह होगा जहाँ पे आपको दिया होगा परिभाषा, ताकि जितने भी परिभाषा हैं जो इंपॉर्टेंट परिभाषा आपको एक साथ कलेक्शन हो जाए, ठीक है। और अच्छे से क्लास जरूर देखा करिए, कि उसके बाद ही टेस्ट दिया करें। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार गणित मापन, मात्रा, परिमाण का विज्ञान है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या बोला है कि जो गणित है वो मापन, मात्रा, परिमाण का विज्ञान है, ठीक है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर गणित के संबंध में हम कह सकते हैं कि, अब छोटे छोटे निष्कर्ष, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। निम्न से गणित के बारे में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आ गया यहाँ से, निम्न से गणित का कौन सा कथन सही है या गणित के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो गणित क्या है, गणित स्थान व संख्याओं का विज्ञान है। क्या है, गणित स्थान व संख्याओं का विज्ञान है। गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित माप तौल, मापन, मात्रा, परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है। क्या का, माप तौल का, मात्रा, परिमाण का, दिशा का विज्ञान है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित और यथार्थ शाखा है। गणित क्या क्या है, विज्ञान की जो क्रमबद्ध है, संगठित है, यथार्थ शाखा है। गणित में मात्रात्मक तथ्य और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या अध्ययन करते हैं गणित में, तो जो मात्रात्मक तथ्य होते हैं और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। निम्न से कौन सा कथन सही या गलत में दे देता है इसको। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है, याद रखिएगा, गणित हमेशा अमूर्त रूप में रहता है। उसको मूर्त रूप में हम लोग दिखाते हैं, एक परिभाषा भी पढ़े। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। तो हमारे मन में जो तार्किक विचार आते हैं उसका विज्ञान को ही गणित बोला जाता है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तो जो तर्क करने की आदत है, लॉक ने बोला था ना, लॉक ने परिभाषा दिया था तर्क वाला, ठीक है। ऐसे करके आपको भी याद हो जाएगा, जैसे मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा शब्द पकड़ पकड़ के, तो आप इसको नोट करेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। या आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। ये यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, प्रायोगिक नहीं करके इसको गलत कर देते हैं। ये सही है, देखिएगा। गणित क्या है, एक आगमनात्मक और प्रायोगिक विज्ञान है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो इतने पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग दोबारा क्लास ऑन करके नोट कीजिएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी जिन लोग भी ज्वाइन नहीं किया, आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में आते हैं, चलिए बताइएगा। निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये होमवर्क है, अभी हमें पढ़ाएं, उसको बताइएगा। आवश्यक निष्कर्ष की बात किसने कहा है, हागवेन, स्किनर, लॉक, बेंजामिन, पेरिक, ठीक है। खोज के बताइएगा, इसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। मैं बस क्वेश्चन कैसे बनता है ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको आप बैच में आज होगा, टेस्ट है इसी का है, ठीक है। कल सुबह डलेगा टेस्ट, तो देख लीजिएगा। और जब भी आप लोग क्लास देख रहे हो तभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो बैच। ये नहीं कि क्लास तो हम लोग 4 महीने पहले का है तो नहीं, तो आप 4 महीने बाद भी देखो तो भी ज्वाइन कर सकते हो। गणित सभी विज्ञानों का सी द्वार व कुंजी, यह कथन किसका है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जो क्वेश्चन आया हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ केवल जो जैसे क्वेश्चन आता है उसी पैटर्न में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और उसी पैटर्न में हम लोग अपने जितने टेस्ट हो रहे हैं हम लोग टॉपिक वाइज उसमें देते हैं। इसे मैं बार बोलता हूँ, आपको थ्योरी आप कितना भी पढ़ो, जब तक आपको क्वेश्चन के साथ ये समझ में नहीं आएगा हर चैप्टर से हर टॉपिक, तब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं है। इसके लिए हमारा बैच जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा। 500-600 रुपये एक बैच का फीस है, ज़्यादा नहीं है, पूरा पेपर तक 50-60 रुपये महीना पड़ता है आपको। उतने में तो आपका एक दिन का नाश्ता, खाने पानी का खर्चा नहीं होता। तो याद रखिए, गणित सभी विज्ञानों का सी द्वार और कुंजी किसका था। मैं बोला था ना, रोज बैकन दरवाज़ा खोलते हैं, तो ये इसका है, आपको पता होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। गणित के नियम और निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ये भी मैं आपको बताया जाता हूँ कि ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग हो गया टॉपिक से, तो इसको लेते लेते ये आ गया। तो गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे, वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, वस्तुनिष्ठ सार्वभौमिक दोनों होते हैं, ऊपर में इसको नहीं, ये भी होमवर्क है, इसको डाल दीजिएगा, बाकी आप लोग करेंगे। तो मेरा यही था आज का छोटा सा क्लास था, कल से क्लास का समय बढ़ाएंगे। आज इतने में से अगर आप पढ़ लिए तो आपके 1 से 2 नंबर आपका फिक्स है।
क्वेश्चन बनते हैं परिभाषा से, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इतना ही आप लोग नोट करेंगे तो आप लोग बहुत है, ठीक है, आज के लिए। तो इन सभी जितने भी परिभाषा हैं उसको आप लोग कॉपी में जरूर नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपको पेपर समय एक बार बुक को खोजना नहीं पड़ेगा, यूट्यूब में वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, आपका नोट्स बना रहेगा। जैसे फटाक से आप लोग आएंगे और क्या करेंगे, उसको सीधा एक बार पेज को पलटेंगे तो आपको 1 मिनट में ही आपको कम 50-60 जितने भी अभी हम लोग परिभाषा और आगे पढ़ेंगे वो सब आपको याद हो जाएगा। तो परिभाषा पढ़िए, इतिहास पढ़िए, प्रकृति के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताया करें। और ऐसे ही हम लोग लगातार आपको थ्योरी भी कराएंगे, ये ऐसा नहीं है कि बस केवल टेस्ट कराएंगे, थ्योरी भी कराएंगे। लेकिन थ्योरी के लिए हम लोग थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट वही चीज़ को कराना है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनना है। बाकी आप सेल्फ स्टडी कीजिए, टॉपिक हमारा टेस्ट डेली दिलाइए, प्रतिदिन दिलाइए। जो बैच ज्वाइन नहीं किया अपने आसपास भाई बहन सभी को ज्वाइन करवा दीजिए, ताकि जितना भी कॉम्पिटिशन है हमारे प्लेटफॉर्म में उपलब्ध हो पाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। टेस्ट की तैयारी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है, और नोट्स बना लीजिएगा इसको दोबारा ऑन करके। और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी क्लास अपलोड हो आप लोग को जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है।